आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और आपने नामांकन की प्रक्रिया देखी है, दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी का पहली बार चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए तरीके से चुनाव हो रहा है बैलेट के माध्यम से। कल नामांकन हुआ जिसमें 8 लोगों ने नामांकन किया था। 8 पदों पर नामांकन हुआ, 8 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें आज 2 नाम वापसी हुई है। अध्यक्ष पद से अमजद अली खान उर्फ पप्पू खान साहब ने नाम वापस लिया है और कोषाध्यक्ष पद से ट्रेजरर पोस्ट से इजहार अहमद साहब ने नाम वापस लिया है। जबकि अब बच गए हैं कैंडिडेट 2, अध्यक्ष में 3। नंबर 1 अब्दुल सलाम साहब, जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से, चूँकि हिंदी में नाम रहेगा बैलेट के ऊपर, अब्दुल सलाम साहब उर्फ मुन्ना खान साहब का नाम 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर कलीमुद्दीन कुरैशी साहब का नाम है और तीसरे नंबर पर हमारे अब्दुल्ला बाबू, जिनका असली नाम है मोहम्मद सलाहुद्दीन। तो इस तरह से क्रम रहेगा बैलेट पेपर के ऊपर। सचिव में पहले नंबर पर नाम रहेगा कलीमुद्दीन कुरैशी साहब का और दूसरे नंबर पर नाम रहेगा हमारे तनवीर आलम साहब का। और हम तमाम प्रत्याशियों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नामांकन किया, चुनाव लड़ने की कोशिश की, चुनाव लड़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आपसी भाईचारगी की तरह पूरे चुनाव को लड़ेंगे और जिसके भी पक्ष में या विपक्ष में कोई भी फैसला जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, दिल से कबूल करेंगे उस चीज़ को। यानी कोषाध्यक्ष में पप्पू खान निर्विरोध चुनेगा। अभी निर्विरोध हो चुके हैं वो, लेकिन उनको प्रमाण पत्र 3 तारीख को ही दिया जाएगा। घोषणा उनकी 3 तारीख को होगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या सब प्रक्रिया की जा रही है? हम सबसे पहले हम अखाड़ियों के बारे में बता दें कि अखाड़ियों से हम अपील करते हैं कि बिना किसी के दबाव में आए हुए आप निष्पक्ष होकर के जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है, जिस पद के लिए भी हो, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव का ही चुनाव होना है, तो अध्यक्ष पद के लिए या सचिव पद के लिए आपके मन में जिसके प्रति अच्छी भावना है उसको आप मतदान करें, फेयर मतदान करें। आप जब मतदान करने के लिए आए तो अपना पहले का लाइसेंस और आधार कार्ड ओरिजिनल ज़रूर लेकर आए। हमारी आईटी की टीम होगी जो आधार कार्ड की जांच करेगी कि जो आदमी आधार लेकर आया है वाकई वही आधार कार्ड है कि नहीं है, उन्हीं का है कि नहीं। तो आधार कार्ड की भी जांच होगी और हर एक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होंगे वहाँ पे। पोलिंग एजेंट वहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आर ओ को कंप्लेन करेंगे या जो भी चुनाव पदाधिकारी होंगे उनको कंप्लेन करेंगे वहाँ पे। चुनाव का क्या समय होगा? चुनाव 10 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा चुनाव। और अच्छा व्यवस्था को लेकर चुनाव मदरसा हमीदिया के फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है उसके अंदर चुनाव कराए जाएंगे। गेट के अंदर सिर्फ जो अखाड़िया पे रजिस्टर है वही एंट्री करेंगे उस वक्त? गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अखड़िया लाइसेंस यहाँ पर चेक होगा उनका गेट के ऊपर ही। कितने वोटर है आपके पास? तकरीबन 130 के आसपास वोटर है हमारे। एक अखाड़े में कितने वोटर? 1 वोटर। अखड़िया को ही वोट का अधिकार दिया गया, साथ साथ जो पूर्व अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं और वो हयात से हैं, जिंदा हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होगा। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी साहब को आज ही लिख करके दिया गया है। हमने उनसे विनती की है कि आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि हम लोग निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान कराएं। मतदान और मतगणना क्या एक ही दिन है? मतगणना हमारा 2 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा, 3 बजे से मतगणना होगा। जो पोलिंग एजेंट होंगे वही काउंटिंग एजेंट भी होंगे हर कैंडिडेट के। रिजल्ट कब इशू करेंगे? उसका रिजल्ट 4 बजे के बाद घोषित कर दिया जाएगा। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन प्रत्याशी वहाँ उपस्थित रहेंगे? प्रत्याशियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में अगर उन्हें कोई कार्य है, कुछ बात करनी है आरओ से, तो उनको आरओ साहब इजाज़त देंगे। जब उनके पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद हैं तो फिर क्या ज़रूरत है उनको वहाँ पे रहने की? भूमिका में कौन है? अंबर इमाम हाशमी साहब, छोटे साहब, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है दरभंगा बार काउंसिल के, वो रहेंगे। और बैलेट पेपर का इस मामला ये हम लोगों ने किया है कि बैलेट पेपर में अगर हम चुनाव चिन्ह किसी को कुछ देते हैं तो उस पर भी लोग कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं मिला, फलां को अच्छा मिल गया। तो हम लोगों ने बैलेट पेपर जो बनाया है उसका नमूना ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर हिंदी में नाम होगा
एक ही रो में, उसी रो में उस कैंडिडेट का फोटो होगा और उसी के बगल में एक खाली जगह भी होगी। जो भी वोटर होंगे वो एक मोहर उनको मिलेगा, वो उस रो में कहीं भी मोहर मार देंगे अगर तो वो, हालांकि खाली जगह में मारे तो बेहतर है, फोटो में मार देंगे, नाम पर मार देंगे, वो वैलिड माना जाएगा। अगर दो मोहर लग गए तो अगर उसी खाने में लगा है, ओवर अगर किसी ने दो बार मोहर मार दिया तो कोई इशू नहीं है, उसी खाने में है ना, अगर एक ही दो का नाम है, दो जगह मार दिया तो कैंसिल हो जाएगा वोट निश्चित रूप से। अपना पर्चे दे दीजिए। जावेद अनवर। और इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, उनको कार्ड इशू किया जाएगा, पोलिंग एजेंट को कार्ड इशू किया जाएगा और परमानेंट मार्कर से उनको मार्क भी किया जाएगा, ठीक है ना। बैलेट जो होगा वो लाल रंग का जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा और हरे रंग का जो होगा वो सेक्रेटरी का होगा। बैलेट बॉक्स भी उसी तरह से होगा, लाल रंग का और हरे रंग का। पीछे हर एक बैलेट पेपर के पीछे एक अलग मोहर होगा और आरओ का सिग्नेचर होगा, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की कोई संभावना ना हो। अच्छा, इसकी जो गिनती होगी वो कैमरों के बीच लाइव होगी? बिल्कुल लाइव होगी, लाइव। आप चाहे तो इसको फेसबुक लाइव कर रहे हैं, पत्रकारों को सिर्फ अलाउड होगा, पत्रकार उसको आप लाइव गिनती को दे सकते हैं, कहीं भी 0.0001%। जी बहुत खुशी की बात है, मगर ये सब जो पूरे दरभंगा के जनता है, आखड़िया है, जो लोग हैं, हमें चाह करके हमें निर्विरोध चुने हैं। मैं बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करूंगा, सब लोगों को, दरभंगा के लोगों को। और सबसे पहले मैं जितने भी सरपरस्त हैं जो चुनाव करवाए थे उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए चुनाव हुआ, इसलिए मैं निर्विरोध चुना गया। ताकि हो सकता था कहीं बिना चुनाव का होता तो सदस्य सेक्रेटरी हमको चुनते कि नहीं चुनते उसका कोई गारंटी नहीं। खुशी है हमें चुने हैं, निर्विरोध हम जीत गए। एक साल के लिए ट्रायल, एक साल के लिए अल्लाह मेहनत से काम करूंगा और मेहनत से जैसे मैं 5 साल चलाया हूँ कोषाध्यक्ष खजांची के रूप में, उसी तरह से मैं खजांची के रूप में रहूंगा। और एक एक पैसे का हिसाब दूंगा कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्चा हुआ। जो 8 दफ़ा कभी ऐसा नहीं होता था, मगर ये दफ़ा मैं एक रुपये का पूरा बायोडाटा रखूंगा और पूरा प्रूफ के साथ, जो पूरे दरभंगा के लोग को मैं दिखाऊंगा कि इतना पैसा चंदा आया, इतना पैसा से जो मतलब चंदा के रूप में जो होता है, जो लोग मदद करते हैं उसमें। कुल कितने पद के लिए आप नामांकन किए थे? हम तो 2 पद के लिए किए थे, सदर के लिए, खजांची के लिए। मगर सदर के लिए मैं नाम वापस ले लिया हूँ, इसलिए कि सब हमारे अपने हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं वो कोई गैर नहीं है, हमारे सर्किल के साथ में है, हमारे सीनियर है। इसलिए मैं सब कुछ देख करके अपना नाम वापस ले लिया हूँ सदर के लिए और खजांची निर्विरोध मैं चुना गया। ठीक है।